हमारे साथ अभी जाने माने कोसी क्षेत्र के एमएलसी साहब, जो कि नाम की मुताज नहीं है, डॉक्टर एनके यादव अभी हमसे बात करेंगे। फिलहाल सर बताएंगे सर, आप वोटर लिस्ट पे सर जो है कि बताया जा रहा है कि गलत तरीके से जो है कि सर जोड़ा जा रहा है, उस पर सर बहुत सारे सोशल मीडिया और प्रिंटिंग न्यूज में भी सर चल रही है, आरोप लग रहा है। अच्छा, ऐसा है, जिनको जानकारी नहीं है वही सब बात बोलते हैं। बात है कि वोटर जो बनना है ये वोटर स्वयं बनते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा होता है कि वोटर को पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर्स जाता है उसके पास, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेता है। डॉक्यूमेंट्स को किसी गजिस्ट्रेट ऑफिसर से या नोटरी से या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से उसको अटेस्ट करा के वो ब्लॉक में जमा करता है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो लोग एक्टिव होती हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी का लोग एक्टिव होता है वो अधिक वोट बना पाते हैं। लेकिन वोट बनाना और वोट देना दोनों अलग अलग चीज़ है। मान ले किसी ने वोट बनाया लेकिन वोट तो वो नहीं देगा, वोट तो वोटर देगा। वोटर की मर्जी है हम किसको वोट देंगे। हमने भी, चूँकि एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी से मेरा अटैचमेंट है, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी और जेडीयू दोनों अलायंस में है। तो ये दोनों पार्टी अलायंस होने के कारण इसका कार्यकर्ता की संख्या बहुत अधिक है। 14 जिला में एनडीए के कार्यकर्ता वोटर के पास गए, उनका डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करा के 14 जिला में वोटर बना है। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा, इस बार वोटर जो है 1,25,000 से भी ऊपर बना है। और ये वोटर जो हैं मोस्टली हम देख रहे हैं कि एनडीए के कार्यकर्ता ही इसको अधिक से अधिक बनाए हैं। अब समय आएगा, हम तो समझते हैं कि हमारी जो पार्टी है हम पर विश्वास करेगी और पुनः हमको एनडीए का उम्मीदवार बनाएगी। और इतना अधिक वोट बना है कि जीतने में कोई कठिनाई, हम लोग फर्स्ट जो होता है काउंटिंग के हिसाब से ही हम लोग की जीत होनी चाहिए। और सर आरोप लग रहा है कि मतलब जो है कि कई तरह से उसमें ग्रेजुएट ऑफिसर का जो है कि गलत तरीके से बोल रहा है कि उसमें जो है कि अटेस्टेड कराया गया, उस पर सर आप क्या कहेंगे। गजिस्ट्रेट ऑफिसर जो है ना ही इसको अटेस्टेड करते हैं। तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर मान लीजिए जो गलत अटेस्ट हुआ है तो देखने के लिए तो इलेक्शन कमीशन है ही है, उसका नाम है, उसका मोहर है, उसको देखे। ऐसा गजिस्ट्रेट ऑफिसर क्यों करेगा, गलत काम करेगा। एक सिस्टम है चूँकि इतना मास में होता है, ऐसा नहीं है कि गलत हुआ होगा, हम नहीं मानते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को इस पर आपत्ति हो तो आपत्ति के लिए ही, दावा आपत्ति के लिए ही ये 15 दिन का टाइम दिया गया था। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक दावा आपत्ति का ही टाइम दिया गया था। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट नहीं हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, जिनको भी था क्लेम करना, वो करना चाहिए कि फला आदमी जो है ये वोटर नहीं है तो भी वोटर बन गया है, फला आदमी ग्रेजुएट नहीं है तो भी वोटर बन गया है। एक बात हुई। और दूसरा ऐसा है, किसी का वोटर में अप्लाई किया और वोटर नहीं बना, मतदाता सूची में नाम नहीं आया, तो उसको भी अपना दावा करना चाहिए। तो इसके लिए समय मिला ही था, तो उस समय को मान लीजिए किन्हीं को आपत्ति था तो यूज़ करना चाहिए। और जब नहीं किए तो खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे, इसका तो कोई मतलब है नहीं। अब कुछ महीने बाद सर चुनाव होने वाले हैं, उसमें सर आपका क्या तैयारी है। मैंने तो कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता 14 जिला में वोट बनाए हैं, मतदाता भी एनडीए के पक्ष में है। अभी हाल के चुनाव में भी देखा आपने कि एनडीए में बोलते हैं इसको पूर्ण रूपेण भारी मतों से जीत करके अभी असेंबली में आई है। और इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये प्रचंड बहुमत से जीत के आया है। तो इसका मतलब जनता का मूड जो है, जनता का जो झुकाव है वो एनडीए तरफ है। तो हमने समझते हैं कि जब इतना अधिक वोट बना है और एनडीए के कार्यकर्ता बनाए हैं तो मतदाता भी एनडीए के साथ है। जीत में एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर एक बार अपना परिचय दे देते। डॉक्टर एनके यादव, वर्तमान में अभी एमएलसी हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी कोसी स्नातक।
अभी आप बात कर रहे थे, सुन रहे थे डॉक्टर NK यादव जो कि कोसी स्नातक के जो कि MLC साहब हुए बीजेपी का। हमारे में राजेश यादव जो कि हमारे कैमरा के पीछे हैं, अली भाई। धन्यवाद।